हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आइडियल दो क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडगेट अभ्यास पुस्तिका विशेष सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 6वीं के लिए है। और इस एडगेट अभ्यास पुस्तिका को मध्यप्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक विज्ञान का जो भाग 1 है, हमारा अतीत का अध्याय 2 बताएंगे। अध्याय 2 में क्या दिया हुआ है? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तो आपको अध्याय 2 बताएंगे, सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत का अध्याय 2। इसके पहले के वीडियो में हमने आपको अध्याय 1 बता चुके हैं। अब अध्याय 2 देखिए। अध्याय 2 में जो प्रश्न दिए हैं, प्रश्नों को हम हल करेंगे। लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से या इनके उत्तर लिखने से पहले जो आपकी इतिहास पाठ्य पुस्तक के जो है उसका अध्याय 2 का अध्ययन कर लीजिए, पहले अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर खोजिए और लिखिए। तो देखिए, आपका प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है? आखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार वर्तमान में भी पाए जाते हैं? प्रश्न क्या है? आखेटक खाद्य संग्राहकों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले किस सामग्री के औजार वर्तमान में भी पाए जाते हैं? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में से एक आंसर आपको चुन के बताना है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर, पत्थर के। तो यहाँ पे आपके लिख देंगे पत्थर के। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है? जिस स्थान पर औजार, बर्तन और इमारती अवशेष प्राप्त होते हैं उसे कहा जाता है? 4 ऑप्शन है। ए नंबर स्मारक, बी नंबर गुफाएं, सी नंबर पुरा स्थल और डी नंबर मंच। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर, पुरा मंच। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3, पाषाण काल कुल कितने भागों में विभाजित है? तो यहाँ 4 ऑप्शन में सही आंसर आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर 3। पाषाण काल कुल कितने भागों में विभाजित है? तो आपका आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पुरातत्वीय स्थल बुजुर्ग होम कहाँ पर स्थित है? ए नंबर असम, बी नंबर गुजरात, सी नंबर कश्मीर और डी नंबर मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर आ जाएगा सी नंबर कश्मीर। इस प्रकार बच्चों आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा है? आखेटक खाद्य संग्राहक किसे कहा जाता है? तो आप इसका उत्तर बताएंगे। जो लोग इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे उन्हें आज आखेटक खाद्य संग्राहक कहा जाता है। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर इन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रारंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार का उपयोग किस किस कार्यों में करते थे? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग। तो बस यहाँ पे थोड़ा आपका उपयोग मिट गया है। यहाँ पे क्या लिखना था आपको? उपयोग लिखना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? थोड़ा इसको सुधार दे रहे हैं हम, जब तक हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे आप? देखिए, आरंभिक मानव पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का उपयोग फल फूल काटने, मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम? उपयोग। यहाँ सुधार लिख लेंगे उपयोग। फिर से लिख दे रहे हैं, देखिए उपयोग। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। आरंभिक मानव धीरे धीरे किस प्रकार पशुपालक बन गए? तो उत्तर देखिए। आरंभिक मानव अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। देखो, आरंभिक मानव ने क्या किया होगा? अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। धीरे धीरे भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को पालने लगे और पशुपालक बन गए। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर, कौन सा प्रश्न था आपका? 7 का उत्तर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 8। आरंभिक मानव की किस प्रक्रिया को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है? तो उत्तर देखते हैं इसका। आरंभिक मानव द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया कहा गया है। ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इस प्रकार से बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, क्या है? प्रश्न नंबर 9। जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? तो आप उत्तर बता देंगे। जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष पाए गए हैं उस स्थान को पुरा स्थल कहा जाता है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भीमबेटका मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह ऐतिहासिक दृष्टि से क्यों प्रसिद्ध है? तो उत्तर देखिए इसका। भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह एक पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11।
आखिरकार खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर क्यों घूमते रहते थे? चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर है आखिरकार खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर भोजन की तलाश एवं शिकार के लिए घूमते रहते थे। तो ये आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 12, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग किस प्रकार किया जाता था? तो उत्तर देखिए, नवपाषाण युग में मिट्टी के बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? मेहरगढ़ के बारे में 8 से 10 वाक्यों के में विवरण लिखिए। तो उत्तर देखिए, मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जो गेहूँ उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इसमें चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 13 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है? दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। आपका रेखा मानचित्र है, इसमें ये जो दिए हैं जैसे भीमपेट का बुर्जहोम, इनाम गांव, इनको क्या करना, दर्शाना। चलिए देखते हैं हमने इनको दर्शाएं। क्रमांक दिए जैसे नंबर 1 भीमपेटका को दिए, नंबर 2 बुर्जहोम को, नंबर 3 इनाम गांव को, नंबर 4 हुस्की, नंबर 5 ब्रह्मागिरी, हल्लूर, महागढ़ा। इस प्रकार से जो क्रमांक दिए। तो नंबर 1 क्या है आपका? भीमपेटका। तो भीमपेटका कहाँ पे है? आपको यहाँ लिखना है। ये देखिए, ये नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ पे ये। तो यहाँ पे क्या दर्शा देंगे आप? भीमबेटका, ठीक है। फिर उसके बाद बुर्जहोम, यहाँ पे किससे दर्शा देंगे? बुर्जहोम को यहाँ पे दर्शा देंगे। ये भीमपेटका हो गया यहाँ पे। उसके बाद इनाम गाँव कहाँ पे दर्शाएंगे आप? देखिए नंबर 3 ये इनाम गाँव। तो ये जो बिंदी है यहाँ पे क्या बता देंगे आप? इनाम गाँव। फिर हुस्गी कहाँ बताएंगे आप? तो ये उसी के नीचे देखिए, ये 4 नंबर, ये क्या है? हुस्गी। उसके बाद ब्रह्मागिरी, इसको बताना आपको, उसी के नीचे लिखी हुई है, ब्रह्मागिरी आ गई आपकी। फिर हल्लूर, तो हल्लूर ये देखिए यहाँ पे, हल्लूर को यहाँ पे बताएंगे, ये तीर का निशान बताएं तो यहाँ पे हल्लूर है। हल्लूर के बाद क्या है? महागढ़ा। तो महागढ़ा को कहाँ पे दर्शा देंगे? यहाँ पे दर्शाएंगे। फिर उसके बाद कुरनूल कहाँ पे है? तो कुरनूल को आप ये यहाँ पे दर्शाएंगे, देखिए ये कृष्णा नदी के नीचे। फिर उसके बाद कुरनूल की गुफाएं। कोडी हवा कहाँ दर्शाएंगे आप? तो कोडी हवा को इधर दर्शा दीजिए, ये दिया हुआ है नंबर 9। उसके बाद मुंबई को यहाँ पे बता देंगे। फिर पेयमपल्ली कहाँ पे है? उसे आपको ये यहाँ पे 11 नंबर दिखा है, यहाँ पे पेयमपल्ली। और उसके बाद कृष्णा, कावेरी तथा नर्मदा नदी। तो ये कौन सी नदी हो गई? देखिए आपकी कृष्णा नदी ये हो गई है, ये कृष्णा नदी हो गई। उसके बाद ये आपकी नर्मदा नदी हो गई, और यहाँ पे क्या आ जाएगी? 13 कावेरी नदी। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इन्हें दर्शा सकते हैं, बता सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों, ये आपका प्रश्न नंबर जो 14 था, इसमें मानचित्र कैसे भरना है आपको बताया हमने। अब देखिए इनका थोड़ा सा हल्का सा डिटेल बता देते हैं। भीमबेटका क्या है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और मध्यकालीन पाषाणकालीन चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। मालिक के स्थान पर कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य यहाँ पे कहाँ? बुर्जहोम में। इनाम गाँव कहाँ है ये? यह एक ताम्रपाषाणिक स्थल है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। फिर होसंगी कहाँ है? नर्मदा राज्य में स्थित है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध पाषाणकालीन कारखाना स्थल है। फिर उसके बाद ब्रह्मागिरी कर्नाटक राज्य में स्थित नवपाषाणी स्थल है। हल्लूर तुंगभद्रा नदी के तट पर कर्नाटक राज्य में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। इसके बाद अगला जो है महागढ़ा, यह एक प्रयागराज इलाहाबाद के निकट बेलन घाटी में स्थित है, नवपाषाणकालीन स्थल है। कुरनूल गुफाएं, ये कहाँ है? यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ पर चूना पत्थर से बने संरचनाओं को देख सकते हैं। फिर कोडिल हवा कहाँ पे? यह स्थल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। यहाँ से चावल के उपज का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। फिर इसके बाद मुंबई, आधुनिक भारत का सबसे प्रसिद्ध शहर व वर्तमान महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। कौन? मुंबई। अन्य नाम बॉलीवुड नगरी भी कहते हैं, सपनों का शहर भी कहते हैं, और वित्त राजधानी भी कहते हैं किसको? मुंबई को। फिर पेयमपल्ली, ये कहाँ पे? तमिलनाडु राज्य में स्थित नवपाषाणकालीन स्थल है। यहाँ से उत्खनन में रागी का साक्ष्य मिला है। फिर अगली कृष्णा नदी भारत की 5वीं और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। कौन? कृष्णा नदी। और उद्गम स्थल कहाँ से है इसका? महाबलेश्वर से। ये महाबलेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। फिर कावेरी नदी उद्गम स्थल कहाँ पे? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से है। और अन्य नाम इसका क्या है? दक्षिण भारत की गंगा।
कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। इसके बाद अगली नदी है नर्मदा नदी। ये कहाँ से निकली? अमरकंटक के पठार से निकली और जिला क्या है? अनूपपुर जिला, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से निकली है। और इसका मुहाना अरब सागर में बनता है, यानी गिरती कहाँ पे? ये नर्मदा नदी अरब सागर में सब नदियों के विपरीत बहती है। इस प्रकार से जो आपका मानचित्र के जो आपको भरना था जैसे, उनके बारे में भी हल्की हल्की जानकारी आपको दे दी। इस प्रकार आपका अध्याय 2 क्या हो रहा है? कंप्लीट होता है। अध्याय 2 में क्या था आपका? आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। इसके प्रश्नों के उत्तर आपको बताइए। अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।